भक करके ऐसी आवाज़ आई उसमें। आई एम वेरी हैप्पी क्योंकि कल मैं जाने वाली हूँ फाइनली घर पे। मज़ा आ रही है। वो गए थे कुलसुम आंटी की बेटी की शादी में गए थे वो। हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शानू एंड अल्लू। तो गाइस आज है मेरी छुट्टी। तो गाइस छुट्टी मतलब मेरा वीक ऑफ है। आज ट्रेनिंग पे नहीं जाना पड़ा मुझे, आज मेरा वीक ऑफ है। तो मैं आज बहुत लंबा सो रही थी। मैं अप्रॉक्स 1-1:30 बजे तक का सोई हूँ और तब से बिस्तर पे ही हूँ। मैं जाके बस खाली फ्रेश होकर आई हूँ और बिस्तर पे ऐसे ही पड़ी थी। और अभी फिर मुझे भूख लगना चालू हो गई है, तो मैं ऑनलाइन ढूंढ रही थी कि मैं क्या ऑर्डर करूँ। तो मुझे बर्गर फ्राइज़ दिखे ऑर्डर करने के लिए, बट मैंने अभी नहीं ऑर्डर किया। मैंने सोचा इसको शाम में ऑर्डर कर देती हूँ। और जो मेरा कूपन है मैंने कल यूटिलाइज़ नहीं किया था। जैसे मैंने आपको बताया हमें 500 का कूपन मिलता है डेली, तो कल का मैंने यूटिलाइज़ नहीं किया था। रात में मैंने कॉल किया था उनको, तो उन्होंने बोला कि नहीं अभी नहीं होगा क्योंकि 12 बजे के बाद में कितने 11 बजे के बाद में नाइट मेन्यू चालू होता है, तो कुछ कुछ चीज़ें नहीं मिलेगी। तो जो मुझे चाहिए था वो चीज़ नहीं मिल रही थी। तो मैंने बोला कि ठीक है मैं बाहर से खाना ऑर्डर कर लेती हूँ और जो मेरा आज का 500 का कूपन है कल ले लूँगी। तो उसने बोला हाँ ठीक है, कल का 500 और आज का 500 मतलब टोटल 1000 रुपीज़ का आप ऑर्डर कर सकते हो। तो अभी सिर्फ मैंने 500 का ऑर्डर किया है। रात में मैं और 500 का ऑर्डर कर लूँगी क्योंकि मैं तो बुफे में जाती हूँ नहीं। बट देखूँगी आज, अभी यहाँ पे होटल में लास्ट डे, तो आई गेस मैं बुफे में जाके देख कर आ जाऊँगी कि क्या है। और शाम में मैंने सोचा कि बर्गर मंगा लूँगी, जो कि मेरा खाने का बहुत मन कर रहा है। तो वो मैं मंगा लूँगी शाम में। और अभी जब से तो मैं इधर बिस्तर पे थी, अभी तो कुछ 2:30 बजने के लिए आए, 2:30 बज जाएंगे अभी। तो ये फटाफट से मैं फ़्रेश हो जाती हूँ खाना आने तक का। और मुझे मेरा बैग भी पैक करना है क्योंकि कल जो हमारी ट्रेनिंग है उसमें हम हमारे बैग साथ में लेके जाएंगे। और वहाँ पे एक लॉकर टाइप एरिया है, वहाँ पे हमें हमारे बैग्स को पार्क करना है। फिर हम जाएंगे ट्रेनिंग के लिए। ट्रेनिंग एंड होने के बाद में हम वहीं से कपड़ा वगैरह चेंज करके हमारा बैग लेके हम लोग एयरपोर्ट के लिए चले जाएंगे। मतलब वापस होटल नहीं आएंगे, मतलब कल जो हम लोग चेकआउट करेंगे वापस होटल हमें नहीं आना है। तो मुझे बैग भी पैक करने हैं। लॉन्ड्री के लिए मैंने कल कपड़े दिए कि नहीं दिए क्या, आई डोंट रिमेम्बर। नहीं, शायद मैंने कोई कपड़े नहीं दिए लॉन्ड्री के लिए क्योंकि अब कुछ था ही नहीं। मैंने लास्ट जो ब्लू वाला कोट पैंट पहना था वही सिर्फ दिया था, वो तो वॉश होके ऑलरेडी आ चुका है। इसमें मेरा कोट गिर गया। ये ऑलरेडी वॉश होके आ गया है। तो और मैंने कपड़े दिए नहीं थे, बस खाली अभी जो रहेगा ये नाइट ड्रेस रहेगा। मैंने जो आज पूरा दिन में वेयर करने वाली हूँ, कोई कपड़े नहीं पहनूंगी। हो सकता है शाम में नीचे जब जाऊँगी तब पहन लूँगी मैं, बट अभी तो फ़िलहाल कुछ नहीं पहनने वाली हूँ मैं ना। दूसरा कोई ड्रेस, ये नाइट ड्रेस ही रहेगा, तो यही वॉश करने का रहेगा। इससे घर पे वॉश करवा लूँगी। और बाकी सब कपड़े तो मेरे ऑलरेडी वॉश हो चुके हैं लॉन्ड्री के लिए। यहाँ पे सब दे के वॉश करवा दी मैंने, काम बचा रही हूँ घर पे। फिर अभी मैं सब पैक कर लूँगी, फ्रेश हो जाती हूँ, चाय ले लेती हूँ। बट मैं सोचूँ खाना खाने के बाद चाय लूँ, बट ऐसा भी सोचूँ कि ले लेती हूँ अगर टाइम है तो, क्योंकि खाने के लिए तो 35 से 40 मिनट्स लगेगा, तो तब तक का मैं फ़्रेश हो ही जाती हूँ। और फिर नेक्स्ट जो भी करूँगी आपको बताती हूँ। अपडेट है ना ब्लॉग में, देखते रहो पूरा ब्लॉग। और इससे पहले वाला ब्लॉग भी देखना, बहुत इंटरेस्टिंग ब्लॉग है। सारे ब्लॉग देखना, नॉट ओनली दिस, सारे ब्लॉग जाके देखो मेरे, सारे बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत मज़ा आएगा। और अगर आप चाहते हो कि कुछ चीज़ इसमें मैं इम्प्रूव करूँ, कि कुछ और चीज़ें ऐड करूँ, कुछ और चीज़ें, मतलब जैसा भी आपको ठीक लगे आप मुझे कमेंट में ज़रूर सजेस्ट करना। मैं देखूँगी और मैं ज़रूर उसको नेक्स्ट ब्लॉग में इंक्लूड करूँगी। और आपके जो भी क्वेश्चंस है सारे मुझे कमेंट में करो, मैं उसका जवाब दूँगी। तो गाइज़ मिलते हैं फ्रेश होने के बाद में। गाइज़ मेरा खाना आ चुका है, चिकन चिल्ली, राइस एंड ये चिकन करी एंड फ्रेंच फ्राइज़ का क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है। ये कितना बड़ा है इतना बड़ा फ्रेंच फ्राइज। एंड ये बॉयल एग, यहाँ पे और भी एक्स्ट्रा बॉयल एग रखे इफ इन केस आई नीड मोर। फटाफट से खाना खाती हूँ, देन आपको बताती हूँ कि मैं क्या कर रही हूँ। गाइज मैंने खाना तो खा लिया। फिर मुझे ऑलमोस्ट आधे घंटे के बाद में स्वीट खाने का बहुत मन कर रहा था, बहुत मन कर रहा था। तो मैं सोची वॉफल मंगाओ, ये मंगाओ, वो मंगाओ। तो मैंने थोड़ा स्क्रॉल किया, बट मुझे कुछ अच्छा दिखा ही नहीं। मैं वॉफल मंगाऊँ कि क्या मंगाऊँ, फिर मन नहीं करता, बोलिए वो ऑर्डर करूँगी बहुत टाइम बाद आएगा। तो मैं सोची कि होटल से ही कुछ मंगा लेती हूँ। सो आई ऑर्डर्ड दिस गुलाब जामुन। अब मालूम नहीं इसका टेस्ट कैसा है, बट मुझे बहुत ऐसा मन कर रहा है मीठा खाने का, तो मैं भी इसको खा के देखूँगी।
और लेट्स सी कि अब ये कैसा है, इसका टेस्ट वगैरह कैसा है, ट्राई करते हैं। दिख तो अच्छा रहा है अंदर से। बहुत मस्त है, मतलब एकदम मावा मावा टेस्ट आ रहा है गाइस। तो मैं जल्दी से खा लेती हूँ, फिर आपको बताती हूँ नेक्स्ट क्या कर रही हूँ। तो गाइज आई एम बैक। मैंने हेयर वॉश कर लिए हैं अपने, यू कैन सी। अभी ब्लो ड्राई करूँगी मैं थोड़े टाइम में, डायरेक्ट पूरे गीले बाल में मैं नहीं करी हूँ, मैं यूजुअली यूज़ नहीं करती हूँ, बट अभी यहाँ पे है तो मैंने सोचा यूज़ कर लेती हूँ। तो पहले मैंने सोचा कि मैं थोड़ा सा स्किन केयर कर लेती हूँ अपना, जो कि मैं कभी नहीं करती हूँ। कभी कभी मन किया तो कर लेती हूँ, वरना रेयरली, मतलब रेयरली करती हूँ मैं, और ऐसा कभी नहीं करती हूँ। मुझे शानू भी बोलते हैं, अम्मी बोलते हैं कुछ तो किया कर, कुछ तो किया कर, अपना फेस का ध्यान नहीं देती है, अपना खुद का ध्यान नहीं देती है, ऐसा वैसा। तो आज मैंने सोचा कि मैं थोड़ा सा स्किन केयर कर लूँ और लगा लूँ ये फेस शीट मास्क। ये मेरा फेवरेट फेस शीट मास्क है, ये मैं दुबई से लेकर आती हूँ यूजुअली। यहाँ पर भी मिलता है ये ब्रांड का, बट मैं दुबई से लेकर आती हूँ। ये कैसे बताऊँ मैं, दुबई से मैं लेकर आती हूँ और जाती हूँ तो तभी मैं 1 या 2 बॉक्स इसके लेकर आती हूँ। एक बॉक्स में कुछ 12 शीट मास्क होते हैं। तो आज सोचा कि मैं लगा लूँ और आपको भी बता दूँ। सो लेट्स अनबॉक्स दिस फेस शीट मास्क। खुल गया, बहुत अच्छा होता है। मुझे ना इससे मेरी स्किन थोड़ी सी स्मूथ लगने लगती है, हाइड्रेटिंग लगने लगती है, तो इसीलिए मैं ये वाला यूज़ करती हूँ। और इसी का एक है, वो भी मैंने लिया था, दैट इज़ ऑल्सो गुड, बट हाईली रिकमेंडेड दिस वन जब मैं यूज़ करती हूँ। तो ये फेस शीट मास्क के साथ में इसका ये प्लास्टिक भी होता है, मतलब इसमें 2 मास्क होते हैं बेसिकली। मैं बताती हूँ 2 कैसे। आउच, देखो ये पार्ट है इधर पे, यू कैन सी दिस, ये दिख रहा है अलग से ये। तो एक ये और ये एक पीछे वाला, द डॉट डॉट प्लास्टिक वन। और ये 2 मैं इसीलिए बोल रही हूँ क्योंकि ये आगे वाला मैं यूज़ करती हूँ, पीछे वाला शानू को यूज़ कराने लगाती हूँ मैं। तो लाइक दिस, मेरे मुँह पे लग रहा है पूरा। नाउ विल रिमूव दिस अबव वन, ऊपर का निकाल देंगे। अब मैं इन्हें उठा के रखूँगी और ये वहाँ पे भी घर जाके शानू को दूंगी लगाने के लिए। अभी इसे स्किन पे प्रॉपरली फिक्स करना होगा। जब भी मैं घर पे होती हूँ ना, मैं क्या करती हूँ, मैं यहाँ से बीच के इससे काट देती हूँ, यहाँ का दोनों कोने का काट देती हूँ, और यहाँ का नोज़ का एक साइड का काट देती हूँ, तो ये प्रॉपरली मेरे स्किन पे स्टिक हो जाता है। बट अब ये ऐसा है ना, तो ये प्रॉपर स्टिक नहीं हो पाता है, मतलब बीच बीच में ऐसा वाइट वाइट आपको दिख रहा है, देखो यहाँ पर, आइस के पास में यहाँ पर, तो वो नहीं स्टिक हो पाता है, तो मैं कट कर देती हूँ। मतलब फेस पे लगाने के बाद ही कट करती हूँ बहुत केयरफुली, वरना स्किन पे लग जाएगा। अगर पहले से ही कट कर दूँगी तो फिर ये स्किन पे बराबर लगेगा नहीं, आड़ा टेढ़ा हो जाएगा, तो इसलिए स्किन पे लगाने के बाद ही मैं करती हूँ। ये देखो आइस का प्रॉपर इसमें गैप नहीं होता है, इसमें छोटी छोटी आँखें हैं, बट मेरी आँख तो बड़ी है। लेट्स ट्राई टू टेयर दिस। फाड़ दी मैंने यहाँ से भी फाड़ दी। मेरे तो होठ पे पूरा लग गया, मुझे इसका टेस्ट आ रहा है फेस शीट मास्क का। तो स्वीट स्वीट सा लग रहा है। तो गाइज मैंने इसको लगा तो लिया है फेस पे। आप वेट करते हैं 10 to 15 मिनट, जब तक का मैं मूवी देख लेती हूँ या फिर कुछ दूसरा काम कर लेती हूँ, और मिलते हैं फिर 10-15 मिनट बाद। गाइज 10 to 15 मिनट्स हो गए हैं, उससे ज़्यादा ही हो गए।
उससे ज़्यादा ही हो गया मैं फ़ोन यूज़ करने में, ऐसे लेट गई तो पता ही नहीं चला। लेट्स रिमूव दिस नाउ। हाँ, स्किन हाइड्रेटिंग लग रही है बहुत। अच्छा फील हो रहा है। अभी मैं इसे जो सीरम ऑलरेडी लगा है इसे वॉश नहीं करूँगी, इसे स्किन पे ही लीव कर दूँगी एंड इसको ऐसे ही रखूँगी। स्किन में ही अपने आप चले जाएगा, स्किन में अपने आप अब्जॉर्ब हो जाएगा। तो तब तक मैं इसको ऐसे ही रहने देती हूँ। और अभी मुझे आ रही है नींद, सो आई विल टेक अ स्मॉल नैप। उसके बाद में जो भी करूँगी आपको बताऊँगी। तो गाइज आई एम बैक। मैंने नैप तो लिया नहीं है बट मैं जब से ऐसी लेट के टाइम पास कर रही थी और अभी थोड़ा थोड़ा सा सर में दर्द होने लग गया है मेरे। आई डोंट नो वाई, ऐसा क्यों हो रहा है अभी। ये सर दर्द का प्रॉब्लम ही नहीं जाता है, जरे जरे टाइम में दुखते बट ऐसा माइग्रेन वाला सीवियर पेन नहीं है। ऐसा नॉर्मली होता है ना, एक जगह पे रहेंगे या फिर कुछ ऐसे होता रहता है, आई डोंट नो व्हाई। तो अभी मैंने खाना ऑर्डर कर दिया है और खाना तो आ गया है बट मेरे पास है ना बॉयल एग रखा हुआ था, तो मैंने सोचा कि उसको ओवन में गर्म कर लेती हूँ। फ्रीज में रख दिया था मैंने, वो ठंडा रहेगा अंदर और ख़राब नहीं होगा। तो मैंने उसको फ्रीज में रख दिया और फिर अभी मैंने क्या किया, उसको बीच में से काट के मैंने अवन में रखा, ठीक है। तो वो अंदर फूट गया, भक करके ऐसी आवाज़ आई उसमें, अंदर फूट गया। मैंने बोली ये बीच में से काटने के बाद में बट ऐसे कैसे फूट सकता है। क्योंकि मेरे साथ में क्या हुआ था पता है, एक बार इससे पहले जब मैं दिल्ली आई थी ना तो ये मैंने अक्खा बॉयल अंडा रखा था अंदर, उसको खाली हीट होने के लिए। बट मुझे मालूम नहीं था कि अक्खा अंडा रखने से वो फूट जाता है। उसको वो भी मैंने रख दिया कुछ 20 या 30 सेकेंड के लिए, तभी मैंने रखा था। और वो अंदर पूरा फुट के अवन का डोर अपने आप ओपन हुआ और वो अंडा पूरा बाहर उठ के आया। बट अल्लाह का शुक्र है तभी मैं साइड में खड़ी थी, मतलब उसका लिड ऐसा खुला ना, मैं लिड के इधर पीछे खड़ी थी। अगर सामने खड़ी होती वो पूरा मेरे ऊपर आता और वो पूरा ओवन का दरवाज़ा खुल के वो अंडा ऐसा फूटा ना तो पूरा बाहर इधर बेड तक का आया। तो सोचो कितना गंदा इम्पैक्ट होता था वो मेरे ऊपर, अगर वो मेरे ऊपर ऐसा उड़ के आता था तो। बट अल्लाह का शुक्र है बच गई मैं। तो अभी भी ऐसे ही कुछ हुआ अभी, बट दरवाज़ा खुला नहीं, वो अंदर का अंदर ही फूटा और स्टिल इट वाज वर्किंग, वो चल ही रहा था अंदर, क्योंकि उसके साथ में मैंने ग्रेवी भी रखी थी गर्म होने के लिए। तो अभी मैंने वही निकाल के था बट ऐसा क्यों हो रहा मुझे तो आइडिया ही नहीं। बट थोड़े टाइम के लिए मैं बहुत गंदा डर गई, मैंने बहुत गंदा चिल्लाया बट मैंने फटाक से निकाल दिया अंडा और ग्रेवी गर्म करने रख दी मैंने। तो अभी खाना आ गया, मैं आपको दिखाती हूँ क्या है खाना और फिर खाते हैं। गाइस ये है खाना, मैंने आज सोचा कुछ यूनिक मंगाऊँ तो मैंने ये कुछ चिकन, कुछ तो है तंदूरी, काजू, वाइट क्रीम, और यहाँ से मैंने थोड़ा सा टेस्ट करके देखा है निकाल के और यहाँ से ऐसे लिख करके देखा है। तो टेस्ट में अच्छा है। अभी मैं इसको रोटी वगैरह साथ में खाती हूँ। ये रही रोटी गरम गरम इसमें, और ये चावल का क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है, गेस वेस्ट ना हो जाए बस खाली। और ये ग्रेवी दोपहर में भी थी तो मैंने उसको रीहीट किया। और ये एग, ये वाला अंडा फूटा, ये वाला दिख रहा है यहाँ से पूरा, इसके चिचड़े चिचड़े हो गए पूरे। और ये मैंने जो मिर्ची लाई थी अभी भी है, तो आज मैं इसे खा के ख़त्म करने का ट्राई करूँगी, क्योंकि अभी वापस से घर नहीं लेके जाऊँगी। कल मैं यहाँ से निकलने वाली हूँ तो वापस से होटल में खाना नहीं है। सो दैट्स ऑल फॉर माई डिनर। ये सारा ही मैं खाती हूँ और मिलती हूँ खाने के बाद। तो गाइज मैंने खाना खा लिया और खाना बहुत ही यमी था, बहुत मज़ा आ गया खाने के लिए, बट बच भी गया। तो अनफॉर्चुनेटली मुझे चावल को ऐसे दे देना पड़ा, तो वो लोग तो फेंक ही देंगे बट वो वेस्ट हो रहा है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। बट मैं खा भी तो नहीं सकती उतना, और मैं अगर अभी रखूँगी भी फ्रिज में तो सुबह में वो फेंकना ही पड़ा है, क्योंकि सुबह में तो ब्रेकफास्ट में नीचे जाके करती हूँ और लेके भी नहीं जा सकती हूँ, ख़राब हो जाएगा वो। कल रात में जा रही हूँ तो कुछ सोल्यूशन था ही नहीं, तो एट द एंड मुझे देना पड़ा। और अभी मैंने एक ग्लास ऑफ मिल्क मंगाया है, उसका ही मैं कोल्ड कॉफ़ी बना के पीने वाली हूँ, क्योंकि मेरे को बहुत ऐसा क्रेविंग्स हो रहा है कोल्ड कॉफ़ी बनाऊँ। तो कॉफ़ी भी है, शुगर भी है, तो मैंने सोचा मिल्क मंगा लो। मैंने मिल्क मंगाई हूँ, आइस नहीं मंगाई हूँ, खाली आइस की कमी रहेगी। बट मैं उसको फ्रिज में एकदम पीछे की तरफ में रखी हूँ ताकि वो एकदम ज़्यादा ठंडा हो जाए। तो गाइस ये मीन वाइल मैं जब कॉफ़ी बनाऊँगी उससे पहले ही मैं खाना खाते खाते शानू का व्लॉग देख रही थी। तो वो कल गए थे कुलचू मंटी की बेटी की शादी में, तो इसका व्लॉग उन्होंने बनाया, तो वही व्लॉग मैं देख रही थी, आपको बताती हूँ।
दिल्ला से बहुत अच्छा व्लॉग बनाया शानू ने, आप लोग भी जाके उस व्लॉग को देखना। और मेरे को बहुत सारे लोग कमेंट करे, मैसेज करे कि अल्लो कहाँ है, अल्लो नहीं आई, अल्लो क्यों नहीं गई। तो वही रीज़न था कि मैं इधर दिल्ली में हूँ, शानू उधर है, तो मैं भी वही बोली थी शानू कि आप चले जाओ क्योंकि अभी इनविटेशन आया है, वरना ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप मेरे वजह से आप नहीं जा रहे हो। मैं यहाँ पे काम से आई हूँ, आप चले जाओ वहाँ पर, आप मतलब अटेंड कर लो, ऐसा लगना नहीं चाहिए कि दावत देने के बाद में भी आए नहीं है। तो हल्दी का भी इनविटेशन था, शादी का भी था, तो उन्होंने बोले कि हल्दी के फंक्शन में थोड़ा काम में बिजी थे तो इसलिए नहीं जा पाए वो। बट मैंने फिर बोला और वो खुद भी बोले कि हाँ चलो चले जाता हूँ, मैं मिल लेता हूँ आंटी लोग से, अभी इन्विटेशन आया है तो जाके अटेंड कर लेता हूँ मैं। तो मैं बोली ठीक है जाओ। तो वो गए, इतना इंसिस्ट करने के बाद में शादी में वो, और जाके वो लोग मिले करे, पता नहीं फिर वो लोग शायद जल्दी निकल गए थे क्या रुके थे, आई डोंट नो, इतना पता नहीं। क्योंकि मैं कल बहुत नींद में थी, मेरे को बहुत नींद आई थी, क्योंकि कहीं 4 घंटा सोई थी मैंने, तो मेरे को बहुत नींद आ रही थी। शाम जब घर पे मैं ऑलरेडी सो चुकी थी, तो उन्होंने फ़ोन किया, मैंने फ़ोन उठाई तो वो मेरे को बोलते तुम सो गई। मैं बोली हाँ मेरे को बहुत नींद आ रही है, अपन कल है जो भी कल बात करते हुए मेरे को नींद आ रही है बोल के मैं सो गई फिर। तो यही सब था आज का दिन। मैंने छुट्टी में बस कहीं रूम में ही थी, मैं रूम से बाहर निकली नहीं। मैं सोची थी सरोजनी नगर जाऊंगी, सरोजनी मार्केट, तो बट मैंने ऑलरेडी ये चीज़ शानू को, तभी लास्ट टाइम मेरा एक लेओवर वाला फ्लाइट था, दिल्ली लेओवर, तो मैंने शानू को बोली थी कि शानू मेरे को एक दिन का मिल रहा है, मैं उधर चले जाती हूँ सरोजनी मार्केट, कभी गई नहीं, थोड़ा शॉपिंग वॉपिंग करके आती हूँ। तो शानू वही बोल रहे थे कि वहाँ पे दिल्ली अभी मतलब सेफ़ नहीं है, और मैंने भी ये चीज़ देखा सुना भी है कि दिल्ली इज़ नॉट सेफ़। और हमारे जो इंस्ट्रक्टर थी वो भी बता रहे थे कि दिल्ली सेफ़ नहीं है, मुंबई जितना सेफ़ है। तो शानू मेरे को बोले थे कि मतलब वहाँ पे ऐसा कोई साथ में एक मेल होना ज़रूरी है, अगर बाहर जा रहे हो तो एक मेल होना चाहिए, और हम सारी लड़कियाँ ही है, और मैं ऐसा जाती भी नहीं हूँ कोई मेल रहता है तो। अब वो शानू रहते हैं तो शानू के साथ में ही चले जाती हूँ, या फिर घर का एकदम फैमिली मेम्बर कोई रहेगा तो उन लोग के साथ में जाऊँगी, भी बहुत रेयरली जाती हूँ, वरना शानू के साथ में जाती हूँ। अब शानू तो यहाँ पे है नहीं, तो मुझे ऐसी अकेले मैं नहीं जा सकती, और बहुत से लोग भी जाने वाले थे, बट ये सिचुएशन वगैरह देख के कोई कहीं गया नहीं है। अब कोई कोई तो गए होंगे, पता है ना, वो चुल रहती है जाने की, तो गए होंगे कोई कोई, तब कल पता चलेगा कि कौन कहाँ गया है कौन नहीं गया। बट मैं तो रूम से एक कदम बाहर नहीं निकली हूँ। अब मैंने सोचा दोपहर में फिर बर्गर वगैरह मंगाऊंगी, बट मैंने नहीं मंगाया क्योंकि मेरा पेट बहुत फुल था, तो इसलिए मैंने नहीं मंगाई, और ऐसी घर में थी, बस कॉफ़ी पीती हूँ और फिर सो जाऊंगी मैं जल्दी से, क्योंकि कल सुबह में जाना है, 8:15 का पिकअप है, 8:15 को हम लोग यहाँ से निकलेंगे, 9 बजे का रिपोर्टिंग है। तो ये मेरे होटल का आज लास्ट व्लॉग था, वही सुबह में बस खाली शूट करके निकल जाऊंगी। ये होटल का लास्ट व्लॉग है मेरा, क्योंकि कल चेकआउट करने वाले हम लोग सुबह में, और लास्ट नाइट है मेरी, मतलब मैं लास्ट में अभी यहाँ पे, मतलब इतने दिन अभी यहाँ पे थी, अभी फिर यहाँ से जाऊँगी। बट आई एम वेरी हैप्पी क्योंकि कल मैं जाने वाली हूँ फाइनली घर पे। मज़ा आ रही है मुझे ऐसे सोच सोच के, फाइनली घर जाऊँगी। घर जाके देखो कितना भी हो, घर से अच्छी नींद कहीं आती नहीं है, घर पे ही सुकून की नींद आती है, चाहे गर्म हो कुछ भी हो। हाँ यहाँ पे कंफर्ट है नो डाउट, मतलब कंफर्ट कैसा है, बेड सॉफ्ट है, बेडशीट अच्छी है, ब्लैंकेट अच्छी है, एसी है, एसी का टेम्परेचर अपन मेंटेन कर सकते हैं, रोज़ आके क्लीनिंग करके जाएंगे, कुछ काम करने की ज़रूरत नहीं है, खा के बर्तन बाहर रख दो, लोग लेके चले जाएंगे, बर्तन भी धोने की ज़रूरत नहीं है, कपड़े धुल के मिल जा रहे, सब हो रहा है, A to Z सब हो रहा है। बट घर जैसा कंफर्ट, घर के फैमिली जैसा कंफर्ट कहीं नहीं मिलता है, इतना याद रखना। तो आई एम वेरी एक्साइटेड कि कल मुझे जाने मिलेगा, बहुत खुश हूँ, फटाफट कल का दिन निकल जाए बस, और मैं रात में पहुँच जाऊँ घर। अब बस खाली यही दुआ कर रही हूँ कि मैं जो फ्लाइट से जा रही हूँ बॉम्बे, वो डिले ना हो। अगर डिले हो गई तो फिर बहुत टाइम लग जाएगा, बस यही चाह रही हूँ कि डिले ना हो वो, और हम लोग जल्दी से अच्छे से पहुँच जाए घर पे। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही, इस व्लॉग के लिए बस इतना ही। जल्दी से मेरे व्लॉग को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन प्रेस करना नहीं भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, जो मैं जारी रहूँगी दिल्ली से मुंबई। मिलते हैं उस व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।